हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे डैम्स एंड रिटेनिंग वॉल्स। इसमें हमने डैम्स के, मैंने आपको बताया था दो टाइप के डैम्स होते हैं, रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, रेक्टेंगुलर डैम को हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि दूसरा कौन सा डैम है, ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल डैम पे कैसे इसेंट्रिसिटी वर्क करती है और उसकी वजह से सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम कैसे प्रोड्यूस होता है, ट्रेपेजॉइडल डैम्स। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं डैम्स, ये लास्ट लेक्चर देख सकते हो। आज हम ये देखते हैं। तो ठीक है, वैसे ही करेंगे जैसे रेक्टेंगुलर डैम में किया था, बट इसमें शेप कैसे होगी, ट्रेपेजियम। इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो जिस साइड वाटर होगा वो फेस वर्टिकल है, ठीक है, इस साइड स्लांटिंग होगा। तो मान लो ये आ गई इसकी विड्थ, टॉप विड्थ, बॉटम विड्थ बी। ओके, यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा b/2। ये आ गया, मान लो यहाँ पर कहीं इसका वेट, टोटल वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है, cg। दिस विल बी द वेट एक्टिंग w डाउनवर्ड्स विच इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, वाटर लेवल यहाँ तक मान लो, तो वाटर प्रेशर का ट्रायंगल ऐसे बनता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ ऐसा क्यों बनता है, ठीक है, बिकॉज प्रेशर वेरीज विद h। तो ये इसमें से एक हो जाएगा f, प्रेशर फोर्स, इसी को एक्सटेंड किया था हमने आगे, ठीक है, f, और इसका एक रिजल्टेंट निकाला था फिर, है ना, दिस वाज r, और ये डिस्टेंस जो था दैट वाज x। ओके, तो क्या क्या कंसीडर किया हमने इसमें, ए कंसीडर किया टॉप विड्थ ऑफ डैम, बी बॉटम विड्थ ऑफ डैम, ठीक है, एल तो अपने यूनिटी लेना है 1, ठीक है। आगे रिलेशनशिप क्या क्या था, पहले डब्ल्यू का रिलेशन था, तो डब्ल्यू का रिलेशन जो उसमें था इसमें सेम रिलेशन रहेगा, ठीक है। डब्ल्यू कितना रिलेशन आया था, गामा डी स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर डैम इंटू बी इंटू एच, इसमें भी सेम रिलेशन रहेगा, ठीक है, डब्ल्यू का। सेकेंड रिलेशन निकाला था हमने एफ़ का, एफ़ यानी कि ये वाला एफ़ जो है, इसका रिलेशन निकाला था हमने गामा फॉर वाटर h²/2, इसमें भी सेम रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। इसकी डेरिवेशन आपको लास्ट जो रेक्टेंगुलर डैम है उसमें करा चुका हूँ, अगर आपने समझ नहीं तो वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर रिजल्टेंट कैसे निकाला था हमने, √w² + f², ठीक है। अब चीज़ आती है कि हमने जब सिग्मा मैक्स निकालना, सिग्मा मिनिमम निकालना, उसमें आपको ई की वैल्यू चाहिए थी, यानी कि इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी के लिए आपको एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो यू नीड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, हमने सिमिलर ट्रायंगल कंसीडर किया था ना, इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये कितना है, h/3 था ना ये, ठीक है, ये x है, तो क्या बना था रिलेशनशिप, x बाय, अगर ये x है तो h/3 होगा, x/h/3 विल बी इक्वल टू, अगर ये लिया हमने x, हॉरिजॉन्टल क्या है f, और वर्टिकल क्या है w, विच इम्प्लाइज x यहाँ से आ जाता है f/w इंटू h/3। ये भी रिलेशन हमारा सेम है। तो यहाँ तक जो है डेरिवेशन और ये रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ पर एक जो रेक्टेंगुलर डैम में अगर आप देखो, ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो x आया था ये इक्वल टू इसेंट्रिसिटी भी था, ठीक है, यही इसेंट्रिसिटी मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। लेकिन अब इसमें क्योंकि उसमें x यहाँ से था, सेंटर से था, x का डिस्टेंस यहाँ से था, लेकिन इस बार x यहाँ से है, ठीक है, मतलब इसेंट्रिसिटी ये है, ये इसेंट्रिसिटी नहीं होगी अब इसेंट्रिसिटी ये है,
दिस इज इसेंट्रिसिटी। पिछली बार तो एक्स के बराबर आ गई थी, तो यहाँ तक हमने कर लिया था, उसके बाद रिलेशन मैंने आपको बताया था सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम का। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक्स जो है ई नॉट इक्वल टू एक्स है, ठीक है, आप डायग्राम से ही देख सकते हो। तो इसका मतलब एक्स आपको क्या कहते हैं, ई आपको निकालना पड़ेगा। ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये देखो आपकी ई कैसे निकलेगा। और देखो यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखो आप, यहाँ तक कितना है, ये टोटल बी है ना, ये सेंटर है, इस बेस का सेंटर है ना, तो यहाँ तक है b/2। मैं कहाँ लिखूँ यहाँ पे, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर b/2। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, डायग्राम थोड़ी बड़ी बनाना तो ही समझ आएगी। b/2 टोटल डिस्टेंस आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है b/2। आपने निकालना है बेसिकली d। अब d कैसे निकालोगे आप, यहाँ से यहाँ तक मिल गया आपको b/2, ये तो आपके पास गिवन वैल्यू होगी। दूसरी चीज़ निकालनी है आपने बेसिकली e निकालना है। तो e निकालने के लिए आपको पहले टोटल डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये वाला। अगर आप इसमें से अगर ये कोई डिस्टेंस है, अगर आप मान लो इसमें से b/2 निकालो, मान लो ये d है, इसको रख लिया मैं d, इस एज से यहाँ तक जहाँ पर e है या x है, तो मान लो ये d है, तो d विल बी इक्वल टू आप कह सकते हो b/2 माइनस एक्स। डी कैसे निकालोगे, डी निकालने के लिए आपको b/2 और b/2 प्लस ई, लेकिन ई तो आपके पास है नहीं, ई तो निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक। d इज इक्वल टू, और ऐसे देखो अगर आप ये डिस्टेंस निकालो, लेट इट बी y, ये स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, d विल बी इक्वल टू y प्लस एक्स होगा, x तो निकाल दिया, d निकालना है, d विल बी इक्वल टू y प्लस एक्स। यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक सेंट्रॉइड है, तो मतलब y, अगर y आपने निकालना है, y अगर ट्रपीजियम का सेंट्रॉइड निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला याद रखो, a² प्लस ab प्लस b² अपॉन थ्राइस ऑफ a प्लस b। इस फॉर्मूले से आप y निकाल सकते हो, ठीक है। तो मतलब d की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, d यहाँ से यहाँ तक आपने निकालना है e निकालने के लिए आपको चाहिए ये डिस्टेंस चाहिए ना आपको। e कैसे निकलेगा, तो ये आप यहाँ से यहाँ तक मान लो d है, टोटल d है, तो d में से अगर आप b/2 निकाल दो तो e निकल जाएगा, ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो उसके लिए d की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू कैसे निकलेगी, y प्लस एक्स, यहाँ से x है, यहाँ से y है, ठीक है। तो y को निकालने का ये फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, a भी आपको पता है, यहाँ से आप d निकाल सकते हो। जब d निकल जाएगा देयरफॉर e विल बी इक्वल टू, यानी कि इसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल टू d माइनस b/2, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया, इसेंट्रिसिटी ये y है, ठीक है, e विल बी इक्वल टू d माइनस, कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल, थोड़ा डायग्राम को ध्यान से समझना, रेक्टेंगुलर और इसको कंपेयर करके चलना, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। अब निकल गई आपकी e की वैल्यू। रेक्टेंगुलर में x इज इक्वल टू e होता है, बट इसमें थोड़ा सा आपको एनालाइज करके थोड़े से और रिलेशन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो e आपको मेन जो चीज़ है e निकल गया। जब e निकल जाएगा तो मेन चीज़ जो निकालनी है आपने, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम, और इनके लोकेशंस मैंने आपको बताया कहाँ पे होगी। सिग्मा मैक्स विल बी हेयर, सिग्मा मिनिमम विल बी हेयर, ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको पहले भी। तो सिग्मा मैक्स का रिलेशन वही रहेगा जो पहले आया था, दैट विल रिमेन सेम, w/b 1 प्लस 6e अपॉन b, ओके, एंड w/b 1 माइनस 6e अपॉन b। तो e निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस रिलेशन में आपको e यूज़ होना है, ठीक है। सिग्मा मैक्सिमम विल बी हेयर, इस एज पे होगा, और सिग्मा मिनिमम विल बी हेयर, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनशिप आ गया। तो थोड़ा सा फ़र्क है रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजियम। डेरिवेशन पेपर में नहीं आनी है, बट आपको क्वेश्चन जब करोगे आपको कंसेप्ट होना चाहिए पहले, कि कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट होगा तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डिराइव भी कर सकते हैं, भूल जाओ तो डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे।